जी, अच्छा आप लोगों को जो पेड हीलियम मिला उसको आप पहले अपने लैपटॉप के ऊपर किस तरह से करेंगे? आपको एक लिंक दिया गया, ठीक है? वो लिंक को आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको कुछ लॉगिन डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है? यहाँ पे आप वो यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करके और यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है? जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो आपके पास आ जाता है, ठीक है? उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे आपकी यहाँ पे एक्सटेंशन में देखिएगा कि कोई भी अगर आपके पास कोई चीज़ ऐड नहीं है, ठीक है? अगर आपने हीलियम की फ्री एक्सटेंशन ऐड की हुई है, तो वेल एंड गुड है, उसको कुछ भी नहीं करना, वो आपके पास लॉग आउट होनी चाहिए, लॉगिन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ एक्सटेंशन हीलियम की ऐड हो और उसको आपने यहाँ से सिर्फ़ पिन कर लेना है, ठीक है? उसके बाद जो है, अब वो हीलियम की एक्सटेंशन भी देखें काफ़ी बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम इसकी भी आ रही है। सिंपल हीलियम की एक्सटेंशन आप पहले यहाँ से कर लेंगे। हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन और यहाँ पे जो ये देखिए क्रोम वेब स्टोर और ये जो क्रोम का बना होता है इस वाली लिंक को आपने ओपन करना होता है, ठीक है? और उसके बाद जो है इस तरह की आपके पास जो है वो आनी चाहिए, ठीक है? और ये लैपटॉप के अंदर होगा और ये आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है, ठीक है? इसको सिंपल बस ऐड एक्सटेंशन करना है और यहाँ पे जो है वो आपके पास ये डाउनलोड हो रही है यहाँ पे देखें। इसके बाद यहाँ पे हम इसको एक्सटेंशन को बस पिन करेंगे। सिर्फ़ इतना करना है इसको यहाँ पे आपने साइन इन, साइन अप कुछ भी नहीं करना, ठीक है? सिर्फ़ इसको यहाँ पे इतना ऐड करना है। यहाँ पे ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये देखें ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया। डाउनलोड जैसे कंप्लीट होता है ये देखें एक्सटेंशन की आपके पास ये वाली चीज़ आती थी, इसको सिर्फ़ आपने यहाँ पे पिन करना है, ठीक है? यहाँ पे कुछ आपने पुट नहीं करना, कुछ भी आपने यहाँ पे पुट नहीं करना है, सिर्फ़ ये एक्सटेंशन आपने लॉगिन करके यहाँ पे सिर्फ़ आपने पिन कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका काम है, जो आपको ये लिंक मिला है इसमें आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आप पुट कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद जैसे ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करेंगे, आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है? ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ये आपके पास आएगा उसके बाद आपने सब सेकंड काम आपने क्या करना है यहाँ से ये देखें डाउनलोड एक्सटेंशन ब्लू है इसके ऊपर राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक कुछ नहीं करना है सिर्फ सिंपल आपने एक हल्का सा इसके ऊपर क्लिक करना है ठीक है जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके लिए डाउनलोड होने लग जाएगी ठीक है मैं इसको दोबारा से लॉग इन करती हूँ उसके बाद जो है लॉगिन किया ये देखें यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया ये देखें टूल एक्सटेंशन एक जिप फाइल जो है ये आपके पास डाउनलोड होने लग गई है ठीक है ये हम इसको लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे और ये हमारे पास डाउनलोड हो रही है ठीक है ओके अब ये जो आपके पास डाउनलोड हुई है देखें अभी हमारे पास एक्सटेंशन में सिर्फ हीलियम है और ये लॉगिन नहीं है ठीक है आप यहाँ से एक्सटेंशन इसको क्लिक यहाँ से बल्कि ओपन कर लें या इस थ्री डॉट से आप आके यहाँ से आप अपनी एक्सटेंशन जो है इसको ओपन करेंगे ठीक है? मैनेज एक्सटेंशन पे आएँगे, आपके पास आ जाएगा। अच्छा देखिए अब मेरे पास क्योंकि ये देखें ये ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, इसको बल्कि मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करके इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ पे ऐड करके दिखाती हूँ। देखिए आप जब फर्स्ट टाइम पे और ये डेवलपर मोड आपका इस तरह से होगा, ठीक है? इस तरह से आपके पास जो है ना स्क्रीन होगी सिर्फ़। आप क्या करेंगे सबसे पहले डाउनलोड के बाद अपना यहाँ से डेवलपर मोड ऑन करेंगे और यहाँ पे आप अपने डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करें। ये देखें आपके पास जो एक्सटेंशन आ रही है, आप क्या करेंगे अपना लेफ्ट जो कर्सर के साथ जो जगह होती है नीचे, उसको क्लिक करके कर्सर से पकड़ के इसको यहाँ पे ड्रैग डाउन ड्रॉप एंड ड्रैग कर देंगे, ठीक है? ये देखें यहाँ पे एक्सटेंशन ये ऐड हो, ठीक है? ये आप यहाँ पे अपना डेवलपर मोड ऑन करेंगे, देन ये एक्सटेंशन यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएगी। देखिए अब ये यहाँ पे एक्टिव भी है, ये देख लीजिएगा यहाँ पे कहीं ये यहाँ पे क्लोज़ ना हो, ठीक है? यहाँ पे ये एक्टिव होनी चाहिए। ये होने के बाद अब यहाँ पे जब आप अपने इस एक्सटेंशन बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखें टूल एक्सटेंशन यहाँ पे नज़र आएगी। अब आप इसको यहाँ पे पिन कर लें। अब जब आप इसको यहाँ पे पिन कर लेंगे देखें अभी लिखा हुआ नज़र आ रहा है ऑफ इट मीन्स कि एक्सटेंशन अभी वर्क नहीं कर रही। आप जब भी यहाँ पे अमेज़न ओपन करेंगे और हीलियम के ऊपर क्लिक करके इसकी एक्स-रे ओपन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब देखें जब मैं यहाँ पे हीलियम पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे देखें अब मैं एक्स-रे रन भी करूँगी तो मेरा क्योंकि ये टूल ऑफ है मुझे डाटा फेच करके नहीं देगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपने ये ज़रूर देखना है कि यहाँ पे ये जो रेड है, ये रेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये ग्रीन होना चाहिए। अब इसको ग्रीन कैसे करेंगे हम? हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमें ले जाएगा, यहाँ से हम क्लिक करेंगे मेंबर एरिया के ऊपर।
और मेंबर एरिया के अंदर आएँगे, देखिए जैसे हम मेंबर एरिया के अंदर आए हैं वो ग्रीन हो गया, ऑन हो गया। अब इसका मतलब नहीं है कि जाके मैं यूज़ करने लग जाऊँ, नहीं। क्योंकि मेरा अभी हीलियम कनेक्ट आप मेरा हीलियम क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पे वो एक्स-रे मुझे दिखा रहा है। आप लोगों का कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है? आप यहाँ पे ऑन होते ही अमेज़न के ऊपर जाके हीलियम पे क्लिक करोगे, वो आपसे साइन इन माँगेगा, तो हमने वहाँ पे डायरेक्ट साइन इन नहीं करना। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे देखिए आ रहा है हीलियम 10 एक्सेस। आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है? हीलियम 10 एक्सेस के ऊपर आप जैसे क्लिक कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे आपके पास नीचे आ जाएगा हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, वेब एंड क्रोम एक्सटेंशन। आप इसको क्लिक करोगे, तो आपका जो ये वाला हीलियम है, ये दोनों आपस में लिंक होंगे, ठीक है? देन ही आपके लिए ये वर्क करेगा। अब ये लिंक ये हो गया, इसके बाद अब ये इट मीन्स कि ये लिंक एक्सटेंशन और हीलियम आपस में कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है? अब आप अपने अमेज़न के पेज के ऊपर आओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, ठीक है? ओल्ड के ऊपर रन नहीं करोगे, रिफ्रेश करोगे, फिर अपने हीलियम के ऊपर यहाँ पे आप बल्कि यहाँ पे आओगे जहाँ पे आपने अपना कीवर्ड पुट किया हुआ था, ठीक है? ये वाला। इस पेज को आप रिफ्रेश करोगे और जो आपने कीवर्ड पुट किया हुआ था, ठीक है? वो पेज रिफ्रेश होगा और देन उसके बाद आप यहाँ पे आके अपने हीलियम और इसकी जो एक्स-रे है, ये आप अपने यहाँ पे इसको यहाँ पे ये देखें, ये इनविजिबल होगी, उसको क्लिक नहीं करोगे जब तक वो विजिबल नहीं हो जाती। वो विजिबल होगी, देन आप उसको अपना रन करोगे और वो एक्सटेंशन जो है ना वो आपके काम करना स्टार्ट करेगी। अभी मैंने क्लिक किया नीचे देखें यहाँ पे ये लिंक काम कर रहा था, ठीक है? उसको बार-बार क्लिक नहीं करोगे आप, ठीक है? ये देखें डाटा फेच हो रहा है आपका और ये देखें इसने अब डाटा देखें उसी का सही डाटा फेच करके दिया। अब देखें हमारे पास ब्रांड नेम्स भी आ रहे हैं, ये देखें रिव्यूज़ भी हमारे पास आ रहे हैं, एज लाइफ भी। अब देखिए हमारे पास सारा कुछ आ रहा है, ठीक है? पहले जब मैं भी कर रही थी तो वहाँ पे नहीं आ रहा था क्योंकि वो वहाँ से ऑन थी बट वो कनेक्टेड नहीं थी और एक्सटेंशन में मैंने यहाँ पे जाके देखा था अपना एक्सटेंशन को जब मैं ओपन करके देख रही थी टूल एक्सटेंशन में जाके तो वहाँ पे वो एरर भी आया हुआ था। मैंने जैसे उसको क्लोज़ करके दोबारा किया, अब देखिए मेरी जो टूल है ये सारा मुझे डाटा फेच करके दे रही है, ठीक है? अब इसके अंदर वो हमने एक पॉइंट था ब्रांड रेपुटेशन वाला वो यहाँ से कॉलम से देख लेते हैं कोई ब्रांड रिपीट हो रहा है या नहीं और यहाँ से वो अमेज़न वाला देख लेते हैं, ठीक है? और ये सारे कॉलम प्राइस वाले प्राइस गैप वाला आप देख लेते हैं, ठीक है? वीडियो के अंदर मेरे ख्याल में मैंने प्राइस गैप पहले नहीं बताया और ब्रांड और वो वाला भी नहीं बताया, हम और डिटेल्स में चले गए थे। तो यहाँ पे हम अपने सारे पॉइंट्स अब देखें क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है? और अभी जो है सर्च वॉल्यूम जो यहाँ पे है, ये अभी भी सर्च वॉल्यूम का थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है, खैर इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? कोई और जो कीवर्ड है ना उसके ऊपर हम रन करके देख लेते हैं अभी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वैसे आपको एक्सटेंशन रन करके और वो चीज़ सिर्फ़ दिखाना चाहती हूँ, कि क्या यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, सर्च वॉल्यूम वाला या नहीं, ठीक है? ये देखें, ये विज़िबल हुआ है तब मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगी। एक बार क्लिक कर दिया वो गायब हो गया वहाँ पे, अभी ये जा रहा है मीन्स वो आपको फेच करके लाके डाटा देगा, ठीक है? तो आपने उसको ना बार-बार क्लिक नहीं करना, उसको काम करने देना है, डाटा फेच करके आपको देगा और देन जो है वो आपने वहाँ पे सर्च वॉल्यूम और सारी चीज़ें भी जो है ना वो अपनी चेक करनी है, ठीक है? ये अभी डाटा फेच हो रहा है, अभी हम देख बाकी यहाँ से भी हम फाइंड टू सप्लायर अलीबाबा करेंगे, फिर व्यू ऑन अलीबाबा करके भी जा सकते हैं जब आपके पास पेड एक्सटेंशन होगी। फ्री के ऊपर ये मे बी वर्क आपके पास ना करे। और यहाँ से नहीं करना सिंपल आप क्या करेंगे ये डाटा फैच हो रहे थे हम एक और काम कर लेते हैं। आप यहाँ पे अपने alibaba.com जस्ट ओपन करेंगे और उसके ऊपर जो है वो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आप अपना कीवर्ड लिख देंगे। अगर आपने कीवर्ड नहीं लिखना, थ्रू इमेज आपने सर्च करना है, तो आप थ्रू इमेज के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आगे अपलोड भी कर सकते हो और कॉपी ओके। अब ये मैंने कंट्रोल दोबारा से मुझे करके दिखाना है। अब मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट सर्च थ्रू इमेज किया, ठीक है? और कॉपी मैंने वहाँ से कर ली थी, ये मैंने देखें कंट्रोल वी किया और ये इमेज यहाँ पे आ गई, ठीक है? अब इसने थ्रू इमेज मुझे ये देखें सारी चीज़ें मुझे सर्च करके दे दी हैं, ठीक है? अब ये देखें थ्रू इमेज और यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स के ऊपर सिलेक्ट है, ठीक है? इसलिए ये मुझे प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट ये 0.1 की मिल रही है, 0.18 की मिल रही है, 0.14 की मिल रही है और यहाँ पे टाइम थोड़ा-सा ये ईयर्स वाला लिखा हुआ है। बाकी जो चीज़ें ऑन टाइम डिलीवरी डेट या कुछ भी वो फिर आपको इसको ओपन करके जाके डिटेल पेज में और यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करके
ये देखिए कस्टमाइज़ेशंस वगैरह भी वो आपको बता रहे हैं, रिव्यूज़ वगैरह भी बता रहे हैं और यहाँ पे ये एट्रिब्यूट्स के अंदर आप आ जाएँगे, ऑन टाइम डिलीवरी रेट भी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे एट्रिब्यूट्स, रिव्यू, सप्लायर, सप्लायर पे जैसे क्लिक करती हूँ मैं यहाँ पे वो बता देगा कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं हम प्रोडक्ट ओपन ही वही करें सप्लायर जो हमारे क्राइटेरिया पे हों, तो फिर आप प्रोडक्ट पे नहीं यहाँ पे फिर आप सप्लायर के ऊपर उसको रहने देंगे, ठीक है? सप्लायर पे आएँगे वही फिर ट्रेड इंश्योरेंस और वेरिफाइड का फ़िल्टर आप लगाएँगे और अब देखें यहाँ पे सप्लायर की डिटेल के साथ आपको आ रहा है ऑन टाइम डिलीवरी रेट और रिस्पॉन्स रेट, ईयर्स और जो प्रोडक्ट आपकी है और उसके साथ प्राइस और उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है? यहाँ पे आपको ओपन ही पता चल जाएगा कि मेरा बाकी जो क्राइटेरिया वो फुलफिल हो ठीक है? आप जैसे ही ये पेज ओपन क इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे हल्का-सा ये देखें, ये पेज ओपन हो जाएगा। आपने इसका लिंक ये लेना है, ठीक है? और यहाँ पे आपने अपनी उस शीट के अंदर आना है, वो जो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ सप्लायर लिंक, ठीक है? वहाँ पे आप अपने सप्लायर लिंक्स यहाँ पे आप अपने ऐड कर देंगे, ठीक है? ये वाले लिंक आपने ऐड कर लेने हैं। प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करके जो लिंक आता है वो ऐड कर देना है, ठीक है? बाकी और कुछ आप ऐड करना चाहें वहाँ से डिटेल्स वगैरह तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह आप देखें यहाँ पे पीस लिखा हुआ है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी या कुछ भी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने इनसे जब बात करनी है, तो हमें पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट रिसर्च या वो सारी चीज़ कर रहे होंगे और बात कर रहे होंगे, उस टाइम पे हमारा यहाँ पे डिलीवर टू यूएसए और करेंसी यूएसए होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन अभी हमने क्योंकि अकाउंट बनाना है और हमें पाकिस्तानी अकाउंट बनाते हुए पाकिस्तानी नंबर और ईमेल आपका लगेगा, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे ना पाकिस्तानी करेंसी कर लेती हूँ, ताकि मैं पहले अकाउंट साइन अप कर लूँ अपना, ठीक है? और देन उसके बाद अब यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है क्रिएट अकाउंट। आप इधर आएँगे क्रिएट अकाउंट के ऊपर, ठीक है? और ये वाला पेज आपके पास आ जाएगा, ठीक है? मैं इसको ईमेल जहाँ पे आपकी ईमेल लॉगिन आप वहाँ पे हम कर लेते हैं ताकि हम थ्रू गूगल या थ्रू ईमेल सर्च कर सकें, ठीक है? यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ये देखें ग्लोबल बी2बी सोर्सिंग है, ठीक है? अब थ्रू गूगल करूँगी मेरा ईमेल लॉगिन होगा तो उसके साथ चला जाएगा, ठीक है? और अगर मैं जो है वो ईमेल मैनुअली पुट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ईमेल पुट करके कर लेती हूँ या मैं थ्रू गूगल कर लेती हूँ, मैं थ्रू ईमेल ही कर लेती हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे अपनी ईमेल पुट कर लेती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अपनी ईमेल जो एग्ज़िस्ट करती होगी वो यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है? कंटिन्यू किया। अब वो कह रहे हैं कि आपने एज़ अ बायर अकाउंट बनाना है या एज़ अ सप्लायर हम यहाँ पे बायर हैं तो हम बायर अकाउंट बनाएँगे, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि आपकी इस ईमेल के ऊपर जो है वो कोड गया है आप वो ले लें, ठीक है? मैं यहाँ से कोड पुट करती हूँ। अच्छा ये कोड हमारे पास आ गया था, ठीक है? हमने पुट किया उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वहाँ पे ऑप्शन था कि बायर अकाउंट है आपका या सेलर अकाउंट है, वहाँ पे हमने बायर अकाउंट सेलेक्ट किया अपना। उसके बाद यहाँ पे है सिलेक्ट कंट्री, यहाँ पे हम पाकिस्तानी सिलेक्ट करेंगे। नेम में आप अपना नेम लिखना चाहें या कोशिश करें कोई इंग्लिश नेम आप लिख लें या लाइक इस तरह से करके। अभी ख़ैर मैं अपना ही लिख लेती हूँ, आप लोग कोई इंग्लिश फीमेल नेम या मैन नेम लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर आपने वही बन के बात करनी है, ठीक है? मैं अभी यहाँ पे अपना लिख लेती हूँ, आप अवॉइड कीजिएगा अपना ना लिखें, ठीक है? और यहाँ पे कोई इंग्लिश नेम जो है वो लिखिए, ठीक है? उसके बाद क्रिएट पासवर्ड है। अच्छा देखिए क्लास में मुझे कुछ बता रहे थे कि हमें जो है ना पासवर्ड क्रिएट करने में मसला आ रहा था। तो यहाँ पे देखें यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इधर का ऑप्शन भी आ रहा होता है, आप इसको सिलेक्ट कर लें अगर आपको समझ नहीं आ रहा खुद से पासवर्ड क्रिएट करने में, ठीक है? और इसको यहाँ से व्यू करके आप अपने पास सेव कर लें या इमेज बना लें। अगर आपको खुद से पासवर्ड रखना नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग सजेस्टेड पासवर्ड रख लें। अदरवाइज़ पासवर्ड की जो स्ट्रैटेजी होती है वो यही होती है ठीक है? यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कन्फर्म करेंगे। ठीक है? ये आपका सिंपल देखें बन गया। ना उसने आपसे नंबर माँगा है, आपसे उसने कुछ भी नहीं माँगा। ये सिंपल अकाउंट जो है ना वो बन गया। अब जब मैं यहाँ पे चैट नाउ के ऊपर जाऊँगी, ठीक है? तो ये मुझे अब इसका सप्लायर के इनबॉक्स के ऊपर जो है वो ले जाएगा। ठीक है? तो हम यहाँ से चैट नाउ के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से भी देखिए मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ से मैसेंजर के ऊपर भी जा सकते हैं। चैट नाउ का बटन करके मैसेंजर पे चले जाएँ एज़ यू विश, ठीक है? अब ये देखें इस सप्लायर की चैट बॉक्स यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है? यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि आप अपना मैसेज यहाँ पे टाइप करें। तो आप सिंपल जो है
ठीक है, ये चैट बॉक्स आपका ओपन हो गया। अब इसमें जो है वो आप बात अपनी लिख सकते हैं, आप चैट जीपीटी से भी ये लिखवा सकते हैं, उर्दू में इसको बता दें या इंग्लिश खुद से लिख सकते हैं, तो उसमें आप लिख लेंगे। इसमें आप सप्लायर से बन के बात करेंगे, इसमें आप सिंपली उसको हाय हेलो करेंगे, अपना नाम बता देंगे कि आप किस कंपनी से हैं, रैंडमली किसी कंपनी का नाम आप लिख लें, नहीं भी बताना चाहते कंपनी से तो सिंपल आप ये बता दें कि हम जो है ना अपनी ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाना चाह रहे हैं, तो हमें रेट लेने हैं, टाइम ड्यूरेशन वगैरह और सारी चीज़ें जो भी मैंने आप लोगों को क्लास में बताई थी, वो सिंपल बता देंगे। अब जब आप इससे बात करेंगे तो उससे पहले आप लोगों के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप करने आ रहे हो प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? अब प्रोडक्ट का नाम है वन लीफ क्योंकि देखिए ये पत्ते के स्टाइल में है ना, वन लीफ 30 पीस कॉर्ड ऑर्गेनाइज़र, ठीक है? सिलिकॉन केबल टाई करने के लिए पर्पज़ है उसका और यहाँ पे कितने पीस हैं, डिफरेंट साइज़ में है ये देखिए, ठीक है? तो आपको ये पता होगा कि आपको कितने पीस जो हैं वो किस साइज़ में चाहिए, यहाँ पे 3 साइज़ हैं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, ठीक है? तो आप अपने सप्लायर जिसको आप फाइनल कर रहे हो, उसकी डिटेल पेज को रीड कर लोगे, टाइटल से पढ़ लो, इमेजेस देख लो क्या-क्या किस तरह से हैं, प्रोडक्ट मटेरियल क्या है, उसका अबाउट पेज पढ़ोगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स पढ़ोगे, देन आप एक सप्लायर से बात करने आओगे, ठीक है? कि ताकि आप उसको बता सको कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। आप देखें मेन पर्पज़ हमने वैसे उसको वायर का बताया, बट वही कह रहे हैं कि इसको आप देखें डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से होल्ड करके की को लटका दें, इस तरह से रोल कर लें, इस तरह से कर दें। ये देखें इसको इस तरह से यूज़ करें, तो उसने डिफरेंट यूज़ भी बताए हैं। वायर का तो है सो है बट बाकी यूज़ भी उसने बताए हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे अपने सप्लायर को यहाँ पे इमेज दे देंगे अपनी प्रोडक्ट की एक, ठीक है? और उसके बाद जो है उसको बता देंगे कि इसकी यूनिट मुझे इतने बनवाने हैं, क्या प्राइस होगी, कितने टाइम में देंगे, क्या चीज़ें होंगी। वो आपसे फिर काउंटर क्वेश्चन भी करेगा, ठीक है? तो काउंटर क्वेश्चन करेगा ऑफ कोर्स आपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पढ़ी हुई होगी तो आप उसको बता देंगे कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, ये साइज़ चाहिए, इतने टोटल पीस का मेरा एक पैकेट बनेगा। अब ये आपने देखना है कि 0.18 जो है, वो ये सिंगल लीफ आपको दे रहे हैं, ये इस लीफ का एक पैक बना के देते हैं। ये आपने लाज़मी उनसे कन्फर्म कर लेना है कि ये जो यहाँ पे 0.18 लिखा हुआ है ये एक जस्ट सिंगल लीफ का है, ये जो एक सिंगल आपको नज़र आ रहा है ये है। तो आपने उसको बताना है कि मुझे पैक ऑफ 20 का एक मेरा पैकेट बनेगा, तो फिर मेरा पूरा 1 यूनिट कितने का आ जाएगा, उस कैलकुलेशन को आपने जो है वो अपने माइंड में रखना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, ठीक हो गया? अकाउंट भी हमारा बन गया, एक्सटेंशन भी हमने ऐड कर ली। अब आप इनसे जो भी यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? उसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, अब आप स्क्रीनशॉट पता है किस तरह से लेना है, स्निपिंग टूल से लेंगे, जो भी आपकी सारी यहाँ पे बात हो रही होगी। सिर्फ़ इसका नहीं लेना कि आपने उनको क्या मैसेज किया, उनका वापस में आपको क्या रिस्पॉन्स आया है। वो सारी डिस्कशन जो है वो आप यहाँ पे एज़ अ प्रूफ वर्क जो मैंने आपको टास्क दिया हुआ है, उसके लिए आप यहाँ पे अपनी ऐड करें, ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पे उसका लिंक आपका आ जाएगा और यहाँ पे वो चार्ट प्रूफ आपका आ जाएगा। अब ये प्रॉपर आप यहाँ से इस वीडियो को बार-बार देखें और बाकी जो है यहीं पे अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, उसको स्टॉप करके और कमेंट्स में जो है ना वो अपनी क्वेरी शेयर कर दें। तो उसमें ये है कि मेरी टीम मेंबर में से कोई भी जो है वो उस क्वेरी को देख के आपको वहीं पे रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है? मुझे ग्रुप में आके सब लोग सेपरेटली या इनबॉक्स करके मुझे करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा आप किस पॉइंट पे क्या पूछ रहे हो, किस वीडियो का क्या पॉइंट पूछ रहे हो। तो आप कमेंट्स में अपने जो चीज़ जो समझ नहीं आ रही या समझ आ गई जो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में बता दें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है वो अपना बेल आइकन प्रेस कर लें। इसमें ये है कि मैं तमाम पार्ट्स ये तमाम जो है वो फ छोटे-छोटे पार्ट्स में और डिफरेंट टाइम्स के ऊपर अपलोड करूँगी, ताकि आप ऑन द टाइम अपने तमाम जो नोट्स हैं वो क्लियर कर सकें और अपने टास्क कंप्लीट कर सकें, ठीक है? इस लेक्चर में हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपना सोर्सिंग का भी हमारा जो है वो लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम अपने अब लिस्टिंग राइटिंग की तरफ जाएँगे। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।